बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलमदार अकबर वाला और मेरे यहाँ स्कूल का कैंपस से पढ़ता हूँ। मैं 7वीं तालिबे इल्म हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा मौजूद मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद शाहिद इकबाल अब्बासी आईटी वाला। तो हम आज जानेंगे इनके बारे में, आईटी के बारे में और उसकी लाइफ जर्नी के बारे में कि आगे जाके क्या करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हम बिला ताखीर अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का फाइन, आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरा सबसे पहले आप हमारे बॉस को अपना तारुफ करवा दीजिए कि आप कौन है, क्या करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल है, पुराबिर है। तो मेरी जो तालीम है बेसिक, वो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएशन है, ठीक है जी। और हमारा खुद का काम था केबल नेटवर्क का, ठीक है। पहले चलती थी, इंटरनेट का दौर तो नहीं था इतना, तो केबल नेटवर्क चलता था। हमारा खुद के केबल नेटवर्क थे 5 से 7, ठीक है जी। तो 2010 से मैंने ज्वाइन किया केबल नेटवर्क। 2009 में मैंने मैट्रिक किया, क्योंकि हमारा खुद का नेटवर्क था, इसलिए मुझे उसमें इशू नहीं था, क्योंकि हमारे घर की केबल थी। 2010 से लेकर 2019 तक मैंने केबल नेटवर्क का काम ही किया। फिर 2019 में मैंने केबल नेटवर्क छोड़ दिया, हमने सेल कर दिया था। उसके बाद मैंने काम किया सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमराज का। तो जब मैंने सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमराज का काम किया, तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं था, नहीं पता था, बेसिक्स पता थी, ठीक है। 2019 से लेकर 2023 तक, 24 तक, सॉरी, आज तक मैं सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास का ही काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हूँ। उसमें होता है टाइम अटेंडेंस मशीन होता है, एनालॉग कैमरास होते हैं, आईपी कैमरास होते हैं, उसके बाद एक्सेस पॉइंट होता है। ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, उसमें राउटर भी आ जाते हैं, आपके फाइबर के राउटर भी आ जाते हैं, और टेंडर राउटर जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, फाइबर राउटर, मतलब इंटरनेट के मतलब जो भी डिवाइस आती हैं, वो भी मुझे कॉन्फ़िगर करनी आती हैं। 2019 में मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में सुना था, तो इसका मुझे पता चला, तो मैंने djskill.pk की वेबसाइट से कोर्स किए थे कुछ फ्री में। उसमें सबसे पहला जो कोर्स था वो फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग का था, ठीक है। जब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, मुझे पता लगा कि फेसबुक, यूट्यूब, इनमें से अर्निंग कैसे होती है और ये कैसे चल रही है कंपनियाँ, ठीक है। तो फिर मैंने सब पे अकाउंट बनाए थे, लेकिन बाद में मैंने फिर बीच में काम छोड़ दिया, क्योंकि मैं मेरा फिजिकल बिजनेस चल रहा था ऑनलाइन, दूसरा ऑलरेडी कैमरों का। तो फिर मैंने वहाँ पे तवज्जो दी। अभी मैं सारा कुछ छोड़ के तो फुल टाइम इधर आना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन की तरफ, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने फेसबुक पे एड्स चलाई हैं, अपने जो सीसीटीवी कैमराज की हैं, उस पे सेल भी किए हैं। ओएलएक्स पे भी सेल किए हैं, फेसबुक एड्स के जरिए भी सेल किए हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी सेल किए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है, उसके अलावा फिर शॉप पे भी सेल किए हैं। अभी पूछिए आपने क्या पूछना है। जी ग्रेट। तो आप हमें केबल नेटवर्किंग के बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है। केबल नेटवर्क बेसिक सिस्टम होता है कि पहले लोगों के घर टीवी चलते थे ना, तो हम हमारे पास सिस्टम लगा होता है, उसमें जितने चैनल हमारे पास लगे होते हैं ना, उतने ही अगले घर में चलेंगे। वो 50 का सिस्टम लगा है, 70 का लगा है, 100 का लगा है, और जो चैनल हम केबल सिस्टम नेटवर्क से लगाएंगे वही पूरे शहर में चलेगा। और अभी तक भी केबल सिस्टम चल रहा है, लेकिन वो पहले वाली सिचुएशन और कंडीशन नहीं है। जो सिस्टम है, इसका बाकायदा लाइसेंस बनता है। वो इसका अदारा है पैमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। वो इसका लाइसेंस इशू करते हैं, जारी करते हैं, ठीक है जी। इसकी एनुअल फीस होती है, पहले 1 साल की आपको जमा करवानी पड़ती है, और उसके बाद हर साल वो एडवांस पेमेंट लेते हैं। और 5 साल इसकी मुद्दत होती है मियाद। 5 साल के बाद आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाता है। ऑलराइट। तो आपने बताया कि आपको फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला, तो आप चाहते थे कि मैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में जाऊँ। तो आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कैसे और कहाँ से पता चला? मेरे एक दोस्त से पता चला था, उसने कहा कि ऑनलाइन काम स्टार्ट कर लो। तो उसमें जो है ना, फिर उसने मुझे बताया कि ये डिजिस्किल की वेबसाइट है, इसमें फ्री कोर्सेज करवाते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। सर श्याम सरवर का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा। तो वो फ्रीलांसिंग पढ़ाते थे, और डिजिटल मार्केटिंग में थे सर यासिर साहब थे उस वक्त। अभी कौन है मुझे नहीं पता। और वहाँ पे मैंने मतलब मुख्तलिफ कोर्सेज किए हैं कि मेरा इंटरेस्ट किन में बिल्ड होता है। तो मैंने तकरीबन 10-12 कोर्स किए हैं उसमें। डिजिटल मार्केटिंग किया है, ग्राफिक डिजाइनिंग किया, वीडियो एडिटिंग का किया, वर्डप्रेस का किया, कंटेंट राइटिंग का किया। लेकिन जो मेरे हिसाब से मुझे सूटेबल है ना, वो वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग है। और तीसरा अगर होता है तो वो वर्डप्रेस, उसमें जाना चाहूंगा बस। लेकिन फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। अभी मैंने 2022 से फिर
2023 से दोबारा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फुल टाइम जो है ना वो फ्रीलांसिंग में आ जाऊँ, क्योंकि जो सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास का काम है ना वो है सर्विस बेस्ड, और उसमें अकेला बंदा सर्विस दे नहीं सकता, या तो फिर बंदा कंपनी बनाए और बंदे रखे पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी रखने और बहुत ज़्यादा काम चलता है बड़े शहरों में। तो अभी जो है फ्रीलांसिंग काम ऐसा है, इसको आप जितना मर्ज़ी स्केलेबल कर सकते हैं, उसमें डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यूट्यूब का मेरा चैनल बना हुआ है, उसपे मैंने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है इसके रिलेटेड, सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास के रिलेटेड भी और डिश के रिलेटेड भी, ठीक है। बाकी जो चैनल्स है मेरे वो बने हुए हैं सभी प्लेटफॉर्म पे, जो भी मेजर प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, और टिकटॉक तो तकरीबन हर बंदे का ही बना हुआ है। तो अभी मैं फुल टाइम इसमें जाना चाह रहा हूँ, और इस पे मैंने अपवर्क पे भी अकाउंट बनाया, फाइवर पे भी बनाया है, guru.com पे भी बनाया, freelancer.com पे भी बनाया है। अभी हाँ, स्टार्ट नेट पे भी मैंने अपनी प्रोफाइल पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया है, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। ऑलराइट। तो आपको फ्रीलांसिंग के अंदर आते हुए कितना टाइम हो चुका है, और उस उतने टाइम पर आपने क्या-क्या सीख लिया अभी तक? अभी तक मैंने टाइम मैंने बताया कि 2019 में मैंने सुना था, लेकिन कोर्स किया उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ठीक है, प्रॉपर काम नहीं किया क्योंकि मेरा फिजिकल बिजनेस था, तो उसमें फिर टाइम नहीं दे पा रहा था, फिर मैंने ये छोड़ के उसमें टाइम देना शुरू कर दिया। अभी 2023 से मैंने इरादा किया कि फुल टाइम इसमें दूँ, ऑनलाइन वाले काम में, ठीक है। तो इसमें मैंने जो सीखा है वो डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, और ये सीखा है कि वीडियो एडिटिंग सीखी है, वर्डप्रेस का काम सीखा है, वेबसाइट को कैसे बनानी है, वर्डप्रेस में बनानी ईज़ी है, उसमें आपको कोई कोडिंग नहीं सीखनी पड़ती, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि जो आपका डिजिटल कोई भी एसेट बन जाता है ना, कोई भी चीज़ बन जाती है काम करते कारोबार, तो आप स्केलेबल कर सकते हैं, वो आपकी वेबसाइट बन गई पूरी दुनिया में है, ठीक है। ऑर्डर आएँगे, डिजिटल एसेट बनाएँ, डिजिटल प्रोडक्ट बनाएँ, उसको पूरी दुनिया में सेल करें, जहाँ मर्ज़ी बैठ के, जहाँ मर्ज़ी, उसमें जो डिलीवरी के इश्यूज़ नहीं होते हैं। बाकी जो भी काम करते हैं हमें मतलब मँगवानी पड़ती है ना बिल्टी, और भेजना पड़ता है सामान, उसमें इश्यूज़ आते हैं। वैसे लोग ई-कॉमर्स का काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है कि आपने एक चीज़ बना ली, फिर उसकी 100 कॉपी बनाएँ, 1000 बनाएँ या 1 लाख बनाएँ, मेहनत वही है जो आपकी एक दफ़ा लग गई है, पहली दफ़ा चीज़ बनाने में। उड़ान। तो आपको इस फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरेस्ट कैसे आया आपका? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम कर भी रहे होते हैं, जैसे आप सीसीटीवी का सिक्योरिटी के काम करते हैं, तो आपने फिर सोचा कि मुझे फ्रीलांसिंग की फील्ड में भी जाना चाहिए। तो लोग कुछ इस तरह के होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा जो एक काम है वही होता रहे, अच्छा चल रहा है, और हमें किसी और फील्ड में नहीं जाना। तो आपका कैसे इंटरेस्ट बढ़ा फ्रीलांसिंग के अंदर? इंटरेस्ट मेरा ऐसे बढ़ा कि जो सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमराज़ है ना, इसका मेरा काम चल रहा था बिल्कुल ठीक बिज़नेस। लेकिन इसमें मोनोपोली होती है, जो बड़े डीलर होते हैं ना, वो कैमरा कर लेते हैं स्टॉक, जिनके पास पैसा होता है ज़्यादा। फिर जो छोटे दुकानदार होते हैं या जो जिनके पास पैसा कम है, तो उनको फिर महँगे अपनी मर्ज़ी से वो बेचते हैं, महँगे क्या अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। जब कोरोना वायरस आया था उसके बाद से जो हर चीज़ की मार्केट है ना, जो फिज़िकली वो हिल गई थी, ठीक है। तो ऑनलाइन का काम ऐसे बढ़ा कि मैं पिछले साल गया था इस्लामाबाद, वहाँ पे मैंने 2-3 सेशन अटेंड किए हैं, जिनाह कन्वेंशन सेंटर में सारे शाम सरवर से मिला हूँ, आज़ाद चाय वाला से मिला हूँ, और लाहौर में मैंने इवेंट अटेंड किया था, वो था नाम ज़हन से निकल गया, लेकिन लाहौर में था वो एक्सपो एक्सपो सेंटर था लाहौर में, स्किल्स टोडो के नाम से, ठीक है। स्किल्स टोडो के नाम में लाहौर में एक्सपो सेंटर है, जो मेरा ख्याल है वो है जोहर टाउन में, ठीक है। वो 2-3 मैंने सेशन अटेंड किया, तो फिर मैंने सोचा कि ये इतने लोग काम कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए। क्योंकि कैमरों में हमें जो है ना वो हमें बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं चाइना से, वो चाइना से ही सारा माल आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे कोई प्रोडक्ट हो जो पाकिस्तान में ही हो, वो बाहर भेजें। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स है उसके भेजने और मँगवाने का कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब कोरोना वायरस आया था तो कंटेनर शार्ट हो गए थे बंद। तो जो कैमरा की प्राइस मार्केट में उस वक़्त मतलब थी ना, किसी की मिसाल के तौर पे 2000 थी, हाफ थी, तो उस वक़्त उसकी प्राइस डबल हो गई थी, 4000 पे चली गई। ये मसले-मसाइल पेश आने शुरू हो गए थे, उसके बाद मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही काम करते हैं। करेक्ट। ओके, तो आप सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास के अंदर कौन-सा काम करते हैं? क्या प्रोवाइड सीसीटीवी करते हैं? सिक्योरिटी सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमराज़ के जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वो हम प्रोवाइड करते हैं कि आपका घर है 4 मरले, 8 मरले, 10 मरले, उसमें कितने कैमराज़ लगेंगे, कहाँ-कहाँ पे लगेंगे, कितने मेगापिक्सल लगेंगे, क्योंकि इसमें क्वालिटीज़ होती हैं तकरीबन
आप समझ लें कि 136 किस्म के कैमरे होते हैं और 136 किस्म की क्वालिटी होती है। एनालॉग कैमरास होते हैं, वो आम बेसिक होते हैं, वो 2-4 जिन्होंने लगवाने हैं वहाँ पे लगते हैं, और जिन्होंने सिंगल लगवाना है वहाँ पे लगेगा वाईफाई वाला कैमरा, ठीक है? वो सिंगल यूज़र के लिए बेस्ट है। जहाँ पे 3-4 कैमरों की बात आती है वहाँ पे लगता है डीवीआर। डीवीआर का ऑप्शन ये होता है कि 4 वाला होता है, 8 वाला, 16 वाला, 32 वाला, ठीक है? और जब 32 से भी काम बढ़ जाए, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आती है, तो फिर वहाँ पे लगते हैं आईपी कैमरास। ठीक है, आईपी कैमरास की खासियत ये होती है कि एक वायर, सिंगल वायर आप लेके जाएं, आगे स्विच लगाएं, वहां पे 8, 10, 12 जितने कैमरे लगाने हैं लगा लें। लेकिन एनालॉग में ये होता है कि जितने कैमरास लगेंगे उनकी अलग अलग से वायर आपको डालनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसमें फिर जो क्लाइंट है ना, उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आईपी कैमरास वैसे भी महंगे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा है, वो आप लगा लेंगे, उसमें मसले मसाइल नहीं आते, कम आते हैं, एनालॉग में ज्यादा आते हैं। तो वो हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे कि कैमरास लगवाने हैं, टाइम अटेंडेंस मशीन लगवानी है किसी ने, और अगर वहाँ पे काम चलता है बड़े शहरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हमारा सिटी छोटा है यहाँ तो नहीं चलता, इलेक्ट्रिक फेंस का काम चलता है। इलेक्ट्रिक फेंस ये चीज होती है कि आपका घर है ना, दीवार, उसके साइडों पे जाली लगी होगी वायर, उसमें करंट होता है 11,000 वोल्ट का। यानी कि खुदा ना खास्ता रात को चोर आए, आप सोए पड़े हैं, वो उसको हाथ लगाएगा, या तो वो माउफ हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, या फिर हो सकता है वो डेड ही हो जाए। ठीक है, उसको करंट का झटका लगेगा, बेहोश हो जाएगा, फिर आपकी चोरी जो है वो होने से बच जाएगी, और फिर उसके साथ का अलार्म बजने लगेगा। ठीक है, ये काम हम करते थे कि कैमरा वहां से मंगवा लेते थे होलसेल मार्केट से। लाहौर, फैसलाबाद और कराची हैं इसकी 3 मार्केट। ठीक है, और अगर इससे भी आपको सस्ते चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में माल चाहिए, फिर आएगा चाइना से डायरेक्ट माल आपका, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन वो तो हर बंदे ने अपने हिसाब से करना होता है कि जो बंदा जितना कारोबार करता कर रहा है, उस हिसाब से वो मंगवाएगा माल। तो कैमरों की मैंने प्रमोशन की है अपने फेसबुक पेज के जरिए, शाहद आईटी सेंटर के नाम से मेरा पेज है, और शाहद आईटी सेंटर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे मैंने जो कैमराज हैं वो सेल किए हैं, अपने एड्स लगा के, गूगल पे एड्स लगा के भी किए हैं, और यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब कह दिया, फेसबुक पेज है उस पे एड्स लगा के भी मैंने कैमराज सेल किए हैं, पुराने भी नए भी, हर किस्म के, और उनके साथ में क्वालिटी बता के कि ये इसमें फीचर्स हैं, ये फंक्शन है, और बाजार में इसका ये रेट है, हमसे लेंगे तो ये रेट मिलेगा, इसकी प्रमोशन चल रही है 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के लिए 2-4 हज़ार 5 हज़ार डिस्काउंट दे के सेल हो जाते हैं फेसबुक पे ऐड लगा के। तो जब मैंने ऐड लगा के बेचना शुरू किया, तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जब कैमरा सेल हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है ऑनलाइन। जी, ग्रेट, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो आपके पास दिन में कितने लोग आते हैं सीसीटीवी कैमरा खरीदने या लगवाने? वो तो डिपेंड करता है ना मार्केट के हिसाब से कि आप कहाँ बैठे हैं, आपकी शॉप कहाँ पे है, कंपनी है या शॉप है, क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से होता है। अगर आपसे जैसे कराची हो गया, इधर दूर दूर से लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें, तो आपके वो कैसे होते हैं आपसे के साथ कनेक्ट? दूर दूर के हमारा जो प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास के नाम से, सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास का, ठीक है जी, उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग ऐड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी ऐड हूँ उसमें। ठीक है, उसमें हर शहर से, तकरीबन हर मेजर सिटी से तो बंदा ऐड ही है ना, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, सुबह टैक्सिंग, गोजरा, गुजरात, गुजरांवाला, तकरीबन मेरा ख्याल है 40-50 शहरों से लोग ऐड हैं, और तकरीबन 1,000 प्लस हैं लोग उसमें, तकरीबन 1200-1300 लोग हैं। और लोग उनमें कौन है, उसमें होलसेल डीलर हैं, ठीक है जी, इंस्टॉलर हैं, टेक्नीशियन हैं, और दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं। तो उसमें जिसको जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो वहाँ पे डिमांड कर देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, उसको मिल जाती है। और जिसने जो चीज़ सेल करनी होती है वो अपनी पोस्ट लगा देता है, ठीक है, और कुछ लोग रेट्स लगा देते हैं, कुछ लोग इनबॉक्स में रेट देते हैं, ठीक है। और जिस किसी को कोई मसला आ रहा है कैमरा के बारे में, वो उसमें पोस्ट कर देते हैं कि ये मसला है। उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, पहले मैं वहाँ ग्रुप में से पूछता था, सीखता था कि ये चीज़ कैसे है, ये कैसे होगी, ये कैसे होगी। अभी मैं खुद लोगों को बताता हूँ कि ये इसका मसला ये है, ये ऐसे हल होगा, इसका ये मसला है। क्योंकि कैमराज में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। कुछ कैमराज बंद हो जाते हैं, कुछ में वो जाली सी आती है, कुछ में ब्लिंकिंग आती है, कुछ में लाइनें आती हैं, कुछ बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो फिर हम उनको हल बताते हैं कि इनका ये हल है, ये मसला हो सकता है, आप चेक करें, आपका मसला हल हो जाएगा। तो मतलब कैमरों के रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो वो मसला नहीं है मेरे लिए, आईपीओ है वो दोनों में एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, ग्रेट। अगर कोई कराची से और आपसे सीसीटीवी मंगवाना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे ये सीसीटीवी आप भिजवा सकते हैं?
सीसीटीवी ऑनलाइन चला जाएगा। लेकिन पहली बात ये है बच्चे कि कराची हमारे सिटी से बड़ी मार्केट है, ठीक है? वहाँ पे होलसेल रेट है मार्केट। कराची वाला कोई भी बंदा होगा ना, वो भावन नगर से सीसीटीवी कैमराज़ नहीं मंगवाएगा, ठीक है? कराची पाकिस्तान में सबसे सस्ती है शिपमेंट के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, वो कराची में सबसे सस्ता माल मिलता है। तो फिर कराची में जब सस्ता मिलता है, वो दूसरे शहर से क्यों मंगवाएगा? हम खुद कराची से मंगवाते हैं, तो कराची वाले हमसे क्यों मंगवाने लगे? हमसे वो चीज़ मंगवा सकते हैं जो यहाँ पे हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं और वहाँ कराची दस्तयाब नहीं है, वो चीज़ तो मंगवा सकते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमराज़ हमसे कोई भी कराची में नहीं मंगवाएगा। बस आपको मैं एक मिसाइल दे रहा था बस। हाँ, ठीक वो है। ये चीज़ ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो एंड यूज़र बैठा ना, उसको नहीं पता होता कि हमारी वेबसाइट है, उसपे ऐड आ रही है, उसको नहीं पता ये बंदा कौन है, कहाँ पे बैठा है, ठीक है? तो वो बंदा मंगवा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं कैमरों का काम, वो अपने शहर का बंदा होता है, उसी से करवाते हैं कि ताकि कल को कोई मसला-मसाइल होगा, तो शहर का बंदा होगा, सिटी का बंदा होगा, वो आके चेक कर जाएगा। लेकिन उसमें वो कैमराज़ हमारे सेल हो जाते हैं जो सिंगल यूज़र के लिए होते हैं, वाई-फाई होते हैं, वो सारा कुछ अपने उसमें इंस्टॉल होता है, सिर्फ़ एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, उसके साथ कैमरा अटैच करना, फिर उसको जहाँ मर्ज़ी लगा दें। वो वाले कैमरे सेल हो जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ मर्ज़ी बैठ के आप जहाँ मर्ज़ी सेल कर सकते हैं। जी। ओके, तो बाकी जो जी बताएँ। बाकी जो जो कंप्लीट सिक्योरिटी सॉल्यूशन होता है ना, कंप्लीट सिक्योरिटी सॉल्यूशन, वो लोग अपने सिटी से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, वहाँ से लगवाते हैं। ओके, मेरे कैमरा का थोड़ा इशू आ गया, तो मैं कैमरा बंद करके आपसे सवालात करूँगा। तो आप हमें ये बताएँ कि आप सरेआन के साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई? मेरी सर रेहान से मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ़ उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई है, लेकिन उनकी मैंने वीडियोज़ देखी थी। मतलब जब फ्रीलांसिंग का सुना है, तो आप फ्रीलांसिंग सर्च करेंगे तो उसमें आना शुरू हो जाएगा। ज़ा चाय वाले का नाम सुना होगा, तो उसने उनसे किसी ने पूछा कि आपने मोटिवेशन कहाँ से लिया? आपको मोटिवेशन कहाँ से आई कि पाकिस्तान को कारोबार में लाना चाहिए या फ्रीलांसिंग करवानी चाहिए? तो उन्होंने कहा जी मेरा जो उस्ताद हैं, गुरु हैं, वो है रेहान अल्लाह वाला, तो मैंने उनसे सीखा है। तो जब मैंने नाम सुना, फिर मैंने खुद सर्च किया, सर्च करके इनकी वीडियोज़ निकाली, देखा कि कौन बंदा है, क्या काम कर रहा है, कहाँ रहता है, क्या सीन है। तो फिर जब मैंने वीडियोज़ निकाली, फिर मुझे उनके बारे में पता चला। तो अभी इनकी ऑनलाइन स्ट्रीम हो रही थी, सेशन उनसे उसमें भी मैं गया था, वो तो आपको पता ही है। ऑलराइट। तो आप हमें अपने वाला के बारे में बताएँ कि आपने ये वाला कब लगाया और क्या सोच के लगाया था आपने वाला आईटी वाला? ये तो मैंने उनका एक कोर्स किया था कि जो कोर्स 1 है वो हर इंसान को करना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था हर बंदे को ये साथ लगाना चाहिए जो उसका प्रोफ़ेशन है, के नाम पढ़ने से बंदे का प्रोफ़ेशन ज़ाहिर हो जाए कि आईटी वाला है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इस बंदे को पता होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकल और जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक्सपीरियंस है मुझे, क्योंकि 2000 मेरा ख़्याल है 12 से 2012 में लोगों को कंप्यूटर का और विंडोज़ का इतना पता नहीं होता था। आपकी एज क्या है? 13। डेट ऑफ बर्थ? 20 मई। ठीक है, मतलब आप आइडिया कर लेना कि 2012 में कंप्यूटर लोगों के घर आम आम नहीं होता था, लेकिन तभी भी हमारे घर कंप्यूटर था क्योंकि हमारा केबल नेटवर्क का काम था, उसपे एड्स वगैरह चलती थी। तो उनका ऐड चलाने के लिए उसपे विंडो करनी पड़ती थी, तब होती थी विंडोज़ एक्सपी। तो विंडोज़ वगैरह मैं खुद ही करता था, मतलब पहले हम बंदा बुलवाते थे, उसको मतलब पेमेंट करते थे। ठीक है जी, तो हर महीने उसको पेमेंट करनी पड़ती थी, फिर मैंने खुद काम सीखा, फिर इसके बाद हमने खुद ही उसका स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैंने 2000 जो है 16 में वीटीआई से कोर्स किया था इसका सॉफ्टवेयर का, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह वो सिखाते हैं। लेकिन मुझे सबको पहले से ही आता था, इन पेज भी आता था, उसमें एड्स वगैरह बनाते थे। वो मैंने किया था सिर्फ़ उसके लिए सर्टिफ़िकेट के लिए, क्योंकि मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना था, वो कहते थे सर्टिफ़िकेट दिखाओ, काम मुझे पहले से आता था। और वीटीआर वाले मुझे खुद कहते थे कि जब आपको काम आता तो इधर क्या लेने आए हैं? मैंने कहा सर्टिफ़िकेट लेना आया हूँ, आज दे दें, कल से नहीं आऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी, आप इधर आएँ, कोई मसला नहीं है, खुद भी पढ़ें और दूसरे बच्चों को जो नहीं पता उनको भी पढ़ाएँ, उनको भी सिखाएँ। और जो मेरे क्लासमेट थे ना, उन 10 से 12 बच्चों को मैंने विंडोज़ करना सिखाई थी, विंडोज़ कैसे इंस्टॉल होती है, फिर इसके बाद उसके ड्राइवर करने पड़ते थे। अभी तो ऑटोज़ आ गई हैं कि विंडो 10 है, इंस्टॉल करें, ऑटो ड्राइवर उठा लेती है, विंडोज़ ड्राइवर करने की ज़रूरत ही नहीं।
जी, वो नेट का थोड़ा इशू हो गया, पता नहीं चला। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है बात। ओके। अ, आप हमें ये बताएँ कि ये जो आपने फाइवर और अपवर के बारे में आपने हमें बताया कि आपने उनके ऊपर भी काम किया है, तो इन दोनों के बारे में आपको कैसे पता चला और आपने उनके ऊपर काम कैसे किया? मैंने आपको बताया कि जब 2019 में कोर्स किया तो सबसे पहला जो उनका कंपल्सरी कोर्स होता है ना वो फ्रीलांसिंग होता है। तो जब आप फ्रीलांसिंग का कोर्स करते हैं तो उसमें बताते हैं कि ये मार्केट प्लेस है, आपने हुनर सीखना है, स्किल सीखना है, तो यहाँ पे आके सेल करना है अपवर्क पे और फाइवर पे। तो तब मैंने उस पे अकाउंट बनाया था लेकिन पोर्टफोलियो नहीं बनाया क्योंकि तभी तो मैं नया-नया काम सीख रहा था, मुझे पता नहीं था, ठीक है? पोर्टफोलियो मैंने इस पे बनाया पिछले साल, कंप्लीट किया यानी कि। पहले इस पे मतलब 2-3 ही मेरे पोर्टफोलियो पड़े थे अपवर्क पे, अभी 20 से 25 पड़े हैं और फाइवर पे भी मेरी 1 या 2 गिग्स लगी हुई थी, अभी 5 से 6 गिग्स लगी हैं। मतलब मैंने ऑफलाइन कमाई की है, यही वीडियो एडिटिंग करके और डिजिटल मार्केटिंग करके लोगों को वीडियोज़ बना के दिए हैं और लोगों की एड्स भी लगाई हैं फेसबुक पे। लेकिन जो फाइवर और अपवर्क से है ना गुरु से, वहाँ से मुझे अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। मैंने बिडिंग भी की है उसपे, ठीक है प्रॉपर, और उसपे मैंने बिडिंग की है, तो वो बिडिंग का मुझे तरीका भी सर शाम सर्वर ने ही बताया था, लेकिन वहाँ से मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरा एक दोस्त है वो काम कर रहा है, वो कह रहा है आपके पास रिव्यूज़ नहीं है। रिव्यूज़ का मसला है, रिव्यूज़ आएगा मतलब पहला एक क्लाइंट आता है, वो मुझे ऑर्डर देता है, उसके बाद ऑर्डर आने आपके पास शुरू हो जाएँगे। तो अभी बस तक मेरे पास एक जो ऑर्डर ही नहीं आया, एक ही क्लाइंट नहीं आया, तो उसमें ये मसला आ रहा है मुझे अपवर्क में। इस मसले का आपसे मुझे एक सवाल है कि आप अपवर फाइवर को रात को देखते हैं या दिन को? अ, ये आपका सवाल दुरुस्त है और इसका मुझे पता भी है कि मैं ज़्यादातर दिन में ही देखता हूँ क्योंकि रात में जो है ना हमारा दिन में मेरा और काम था फिज़िकल में, उसमें टाइम देता था। मुझे सुबह जल्दी उठना होता था, मैं रात को जाग नहीं सकता और यही मेरा म मसला है कि रात को मैं काम शुरू करता था 8 बजे से लेके 11 बजे तक, हद 12 बजे तक। 8 बजे से लेके 12 बजे तक बैठता था और सुबह मैं उठ के 6 बजे बैठ जाता था, देखता था कि क्या कोई रिस्पॉन्स आया कि नहीं। लेकिन रात को 1-2 बजे, 3-4 बजे मैं काम नहीं करता, 8 बजे से लेके 11, हद 12 बजे तक देखता हूँ फिर। आ, आप रात को 2, 3, 4 बजे, क्योंकि जब हमारे पास रात होती है तो बाहर मुल्क में सुबह होती है, तो इस वजह से ना लोग जिनको भी ऑनलाइन देखते हैं, जो क्लाइंट होता है तो वो देखते हैं कि ये ऑनलाइन है तो उसको वो दे देगा ऑर्डर। अगर फिर भी उसका रेस्पॉन्स नहीं आया 2 मिनट 5 मिनट के बाद, तो वो क्लाइंट वहां से चला जाएगा। इस वजह से आपके पास वो ऑर्डर नहीं आता कि आप रात को ऑनलाइन रहते हैं। वो तो मुझे पता है लेकिन उसके लिए मैंने एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल की है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मैं उसका वाईफ़ाई ऑन रखता हूँ क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो ऑनलाइन ही शो होंगे आप, ठीक है? लेकिन ये है कि मैं रात को 2-4 बजे 2-3 बजे काम नहीं कर सकता क्योंकि दिन में मुझे दूसरा काम करना होता है। तो इसलिए फिर रात को जागना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 11 बजे तक, 12 बजे तक मैं जाग सकता हूँ रात को। ऑलराइट, तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर आ ही जाएगा जल्दी जल्दी। तो मेरा एक क्वेश्चन ये कि आपने बताया कि आपने सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास का काम करते थे और आपने फ्रीलांसिंग का भी काम किया और उसके बाद बीच में छोड़ दिया। तो आप सीसीटीवी कैमरा का और फ्रीलांसिंग का काम कर रहे थे, तो आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? मेरा खुद का अपनी शॉप थी, अपना बिज़नेस था, उसमें जब कोई काम होता था मैं दिन में चला जाता था लगाने। शाम को मेरी आदत है कि मगरिब के बाद मैं बैठ जाता था ऊपर काम करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है? वहाँ पे मैंने जो वीडियोज़ देखनी है 1-2 घंटा वो वीडियोज़ देखता था कि मार्केट में क्या आया है। अभी आपको चल रहा है पता है कि एआई का दौर चल रहा है। एआई का, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का और प्रॉम्प्ट इंजीनियर का, ठीक है जी? तो वो मुझे पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन मसला ये है कि क्लाइंट हंटिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं रात को जाग नहीं सकता, रात को जागना पॉसिबल नहीं है। तो रात को अगर तो या तो फिर जागूँ फिर मेरा दिन वाला काम डिस्टर्ब होता है और अगर दिन को करूँ तो फिर रात वाला होता है। तो अभी मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर मेरा ये काम चल जाता है अपवर्क वाला, तो फिर इसमें मैं कंप्लीटली चला जाता हूँ, डीप हो जाता हूँ। फिर मैं वो अपना दूसरा काम मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक वक़्त में मैं एक ही काम कर सकता हूँ, तो वो तो नहीं हो सकता ना। तो अभी मैंने जो सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमराज़ वाला है उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। उसमें अगर लड़के रखे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वो मैं काम कर रहा हूँ कम, खुद कम कर रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा मैं तवज्जो दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे पास को कोई मैसेज देना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें?
किस बारे में? मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर हमें पाकिस्तान में रहना है तो वो काम करें कि जो आप पाकिस्तान से चीज़ें बना के बाहर भेज सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में भेज सकते हैं या दूसरे मुल्क भेज सकते हैं। या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएँ, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसी चीज़ है जो आप पूरी दुनिया में कहीं बैठे हैं, किसी गाँव में गए बैठे हैं या शहर में बैठे हैं, वहाँ पे बना के तो पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो है होता है ना, डिलीवरी का मसला नहीं होता। आपने अपलोड कर देना अपनी वेबसाइट पे या प्रोफ़ाइल पे, जो भी है, उसमें वो मैंने बनाई थी एक पीडीएफ बुक बनाई थी, किंडल पे बना के बेची है, अमेज़न पे लगाई है। लेकिन वो बनाई मैंने एक थी, शायद इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 40-50 बनानी चाहिए थी। और कलरिंग बुक का मुझे अभी पता चला है 2-3 दिन पहले कि वो चलती हैं और एट्सी पे सेल होती हैं। एट्सी पे मैं अभी अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एट्सी का और अमेज़न का जो लोग काम कर रहे हैं, आपको शायद पता कि नहीं पता, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि यूएसए से अकाउंट बनता है, पाकिस्तान से नहीं बनता, उसके लिए एलएलसी चाहिए होती है। तो वो अगर बन जाता है तो वो भी काम ठीक है। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अपवर्क और फाइवर में मसला ये है कि इसमें आपको रात को जागना पड़ेगा, रात को ऑर्डर आते हैं 2-3 बजे, और रात को जागना अब भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं। जी, जब आपके पास आपका पॉसिबल हो तो आप ये ज़रूर करना, रात को जागना, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर आ ही जाएगा। तो बस आज हमारे साथ थे मोहम्मद शाहिद इकबाल अब्बास वाला, और हमने इससे मिलकर से बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली सीसीटीवी कैमरास के बारे में, फिनांसिंग के बारे में। थैंक यू सो मच मोहम्मद शाहिद इकबाल कि आपने अच्छा, हमें टाइम दिया थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए। अभी मेरा एक सवाल है आपसे। जी बोले। ये जो हमारी बातचीत हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये कहाँ पे लाइव जा रही है? इसको मैं अगर रिकॉर्ड करके सॉरी निकाल के अपने चैनल पे अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, उसपे कॉपीराइट इश्यू आएगा या नहीं? मैंने सिर्फ फेसबुक पे किया हुआ है, तो आप मेरे फेसबुक से उठा के लगा सकते हैं यूट्यूब को, नहीं आएगा कॉपीराइट, क्योंकि मैंने हाँ, यूट्यूब के यूट्यूब ऊपर पे नहीं। लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं ओके। जो भी काम करता हूँ ना, जो मेजर काम होता है मेरा, सीसीटीवी स्क्वाड काम, कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है, उसकी मैं वीडियोस बना के यूट्यूब पे लगा देता हूँ और अपने फेसबुक पेज पे या अपनी प्रोफाइल पे लगा देता हूँ, अपनी जो जी इसकी फेसबुक की प्रोफाइल। जी, आपके यूट्यूब का मुझे लिंक भी ज़रूर शेयर करेगा, मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़।